देंगे। लग रहा है राजपूत भी है पायलट के साथ है। बिल्कुल है, राजपूत पायलट के साथ बिल्कुल है। बिल्कुल उनके साथ। गुर्जर और राजपूत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, उनके साथ भी है। अच्छा करेंगे तो उनके साथ भी सपोर्ट हम करेंगे। ऐसा सचिन पायलट को चेहरा बनाया हुआ था, उसके बाद लास्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया था। ये बिल्कुल हकीकत बात ये है। हकीकत है भाई साहब। जैसे कि एग्जाम में देखो सभी स्टूडेंट का कैरियर खराब कर रखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने। सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा लीक पेपर राजस्थान में होता है। नाम क्या है भाई आपका? नाम नारायण सिंह राजपूत। नारायण सिंह राजपूत। तो राजपूत जी कहाँ से हैं आप? हम जालोर डिस्ट्रिक्ट से है, राजस्थान से। राजस्थान से। तो राजस्थान में इस बार चुनाव है 23 में, सन 2023 में चुनाव है। तो गहलोत जी के 5 साल के कार्यों की अगर अब मैं आपसे पूछूं तो कैसा कार्यकाल बीता उनका? गहलोत जी के बहुत बेकार कार्य हुए हैं अपने राजस्थान में। जैसे कि उनके आपस में कभी सरकार गिरने का टाइम आना, कभी कुछ होना, कभी उस पार्टी के ऊपर दबाव डालना, कभी अपने आदमियों पर दबाव डालना, ना कोई कार्य करना। अभी राजस्थान में हमारे जालोर डिस्ट्रिक्ट की ऐसी हालत है कि एक भी रोड देखने जाए ना तो सभी पूरे खड्डे भरे हुए हैं। जैसे कि जालोर डिस्ट्रिक्ट अपना जिला है, जिले को हम सम्मान देते हैं अपने जिले को, क्षेत्र को, लेकिन उस क्षेत्र के जिले के अंदर के भी पूरे खड्डे भरे हुए हैं। जैसे किसी के डिलीवरी पेशेंट को अगर जाना हो तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। ऐसा काम राजस्थान सरकार का है अशोक गहलोत जी का। जैसे कि मंदिरों का ऊपर अतिक्रमण करना, जैसे मंदिर तोड़वाना, ये भी अपने अशोक गहलोत जी का बहुत मुख्य काम है राजस्थान में, जो बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। और हर किसी धर्म को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। क्या किसी मंदिर को तोड़ना भी एक अपनी आस्था को ठेस पहुंचाना है। छोटे मोटे कार्य, विकास नाम की तो कोई चीज़ हुई नहीं है। जैसे मैं अपने राजस्थान में गायों को गाय को हम अपने हिंदू धर्म में माता मानते हैं। उनकी लंबी वायरस में हाँ भाई साहब, करोड़ों गाय मरी है, लेकिन राजस्थान सरकार से बिल्कुल कोई मदद नहीं मिली। विश्व का सबसे बड़ा गौशाला है पथमेड़ा, उसमें हाँ विश्व का सबसे बड़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी कोई सहायता उनकी नहीं मिली। लंबी से हजारों गाय मरी है, बेगुनाह गाय मरी है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई सहारा नहीं दिया। गाँव गौशाला में गायों की मृत्यु हुई है, गौशाला में काफी गाय बहुत सारी। जैसे मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये पूछूं, सचिन पायलट किस तरह के नेता हैं? नहीं, सचिन पायलट एक युवा नेता हैं, बहुत अच्छी सोच वाले नेता है, लेकिन उनके आपस पार्टी में उनकी कोई तालमेल बैठती नहीं है। अशोक जी की उनकी कोई तालमेल बैठती नहीं है। तालमेल नहीं बैठती? जी भाई साहब, नहीं बैठती उनकी तालमेल बिल्कुल ही नहीं बैठती है। बीच में सरकार भंग होने वाली थी, फिर क्या अपनी पार्टी में कुछ चर्चा हुई, वापस सरकार बनाई, हर बार कुछ न कुछ उनका चलता ही रहता है। तो क्या लगता है, आप जैसे युवा हैं, उप मुख्यमंत्री से हटाकर अभी दूसरे बैठे उप मुख्यमंत्री के पद पे। हाँ हाँ, इलेक्शन का सेहरा सचिन पायलट जी भी, पायलट पे ही लड़ा हुआ है इलेक्शन, राजस्थान का इलेक्शन, लेकिन उनको फिर हटा के अशोक गहलोत जी को कर दिया। फिर उनकी हमेशा जो सोच रही है, क्या वो तो 2-3 बार मुख्यमंत्री हुए हैं, उनकी जो छोटी सोच रही है उसको ही वो फॉलो कर रहे हैं। कुछ विकास नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है कि जो सचिन पायलट के सर पे सहरा बंधा था ये चुनाव 100% सच्चाई है जो सचिन पायलट को चेहरा बनाया हुआ था, उसके बाद लास्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया था। ये बिल्कुल हकीकत बात ये है। हकीकत है भाई साहब। तो मतलब आप लोगों ने भी कांग्रेस को वोट दिया था सचिन पायलट का? भाई हम तो हमारे जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे 5 सीटें, 5 सीटों में 5 बीजेपी की है, वहाँ पे कांग्रेस है भी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे आप राजपूत हैं और सचिन पायलट गुज्जर है, हालांकि जातिवाद पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, तो जो विकास करता है वो भाई साहब आना चाहिए, भले ही कोई जातिवाद का इसमें कोई मैटर भी नहीं है। नहीं मतलब कुछ राजपूत, मतलब जैसे सचिन पायलट को कह दिया जाता है कि सिर्फ गुज्जर बिरादरी के नेता हैं, या कुछ राजपूत भी ऐसे भाई साहब कोई नहीं है, कोई जो अच्छा सचिन पायलट अच्छा काम करेगा तो हम उसको भी वोट देंगे। लग रहा है राजपूत भी है पायलट के साथ है। बिल्कुल है, राजपूत पायलट के साथ बिल्कुल उनके साथ। गुर्जर और राजपूत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, उनके साथ भी है। अच्छा करेंगे तो उनके साथ भी सपोर्ट हम करेंगे, ऐसा कुछ क्या नहीं। लग रहा है कि गहलोत जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, वो कहीं ना कहीं पायलट के चेहरे पर चुनाव हुआ था राजस्थान का। उसके बाद गहलोत जब मुख्यमंत्री बने तो क्या ऐसे सभी जातियों में वो रोष था या केवल गुजरों में वो रोष था? मतलब आप भी चाहते थे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना? बिल्कुल हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, फिर वो जब पुराना चेहरा था करके अशोक गहलोत को ले लिया पार्टी वालों ने। उन्होंने वो तो इस बार भी कह रहे हैं कि इस बार भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अशोक गहलोत ने मुंह से बोल दिया है कि अब की बार ये मेरा लास्ट फाइनल है करके इस बार पद में बैठे थे। कह रहे हैं कि हम तो 36 बिरादरी के नेता है, पायलट के पास है ही क्या? अब की बार तो अब उनके ऊपर ही है, पर भगवान जाने कौन सी सरकार आएगी। ऐसी बात है कि पायलट जी कांग्रेस से हैं, हम बीजेपी कट्टर बीजेपी है, बीजेपी को चाहे कोई भी कंडीशन में हम बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन बात ऐसी है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, जो भी अपना संविधान है उसको हम सम्मान देते हैं। उसके हिसाब से जो भी मुख्यमंत्री बने राजस्थान का विकास करे। अभी तक राजस्थान के किसी भी मुख्यमंत्री ने अभी तक राजस्थान का कोई विकास नहीं किया। अभी हर जिले, जैसे कि एग्जाम में देखो सभी
स्टूडेंट का कैरियर खराब कर रखा है राजस्थान गवर्नमेंट ने। सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा लीक पेपर राजस्थान में होते हैं। सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान में हो रहे हैं। उसमें सुधार करेंगे, बार बार अशोक गहलोत जी बोलते हैं, बार बार उसमें बोलते हैं सुधार करेंगे, अब की बार ऐसी घटना नहीं होगी, हर बार वो हो रही है। तो मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि गहलोत जी को हटाकर अगर कांग्रेस मौका दे पायलट को, कांग्रेस शायद- सचिन पायलट को, अच्छा वैसे क्या लगता है इस बार कांग्रेस सचिन रिपीट पायलट- होगी? बराबर, राजस्थान का आपको मालूम है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वही होता है। उससे स्विंग बॉल पे किसी का राजस्थान का अभी तक विकास नहीं हुआ। जो बॉल है ना, कांग्रेस इलेक्शन जीतने के बाद बॉल स्पिन हो जाती है तो क्लीन बोल्ड हो जाता है राजस्थान, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एक छोड़ता है, एक खत्म कर देता है। वही चल रहा है अभी। तो वैसे गहलोत जी ने सचिन पायलट को आगे क्यों नहीं आने दिया, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे अंदर ही जिज्ञासा है। भाई साहब, अगर वो अशोक गहलोत जी है, 2-3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पावर है उनके हाथ में, कुछ एमएलए भी होंगे और पार्टी में उनका पूरा पार्टी, हाँ कमान से बात भी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पकड़ पुरानी है, उस हिसाब से अब अगर उनको मौका दिया है और उन्होंने भी बोला है कि अब की बार मेरा लास्ट फाइनल है, लास्ट उम्मीदवार मैं मुख्यमंत्री, उसके बाद कोई भी पार्टी जैसे जिसको बनाएगी वो बनेगी। तो अगर आप इस बार भी वहाँ पे कांग्रेस आती है, रिपीट होती है, मतलब कि एक रिकॉर्ड अगर वहाँ टूटता है और कांग्रेस आती है, तो फिर से आपको अशोक गहलोत जी को स्वीकार करना पड़ेगा। देखो कोई भी वो नया चेहरा को रखे, विकास करने वाले चेहरे को रखे गवर्नमेंट। नए अशोक जी तो वो तो पुराने हो गए, बोल भी जैसे नहीं उनके सकते, उनकी एज होगी, लड़खड़ाते बोलने में भी उनको। अभी वो जैसे कोरोना जैसी महामारी में वो बोल भी नहीं पाते, अब उनकी तो अब क्या बोले। सचिन पायलट से क्या उम्मीद है, मतलब अगर उनको कांग्रेस बनाए, एक चांस दे, मुख्यमंत्री बनाए, तो लगता है कि कुछ हाँ युवाओं में कुछ जोश? कुछ चेंजअप होगा भाई साहब, युवा है तो कुछ ना कुछ चेंजअप होगा। आजकल उसके पास पावर भी नहीं है, इतना पावर है, उप मुख्यमंत्री भी वो नहीं रहा है। अशोक गहलोत को मैंने बीच में सुना था, अभी जब सरकार का बीच में था, 2.5 साल हुए थे, तो तब कह रहे थे कि सचिन पायलट तो गद्दार है, उदल बदलू है, कल भाजपा में भाग जाएगा, ऐसा लगता है आपको? देखो भाई साहब, अगर जाना होता तो वो जा चुका होता, अब तक वो रुकता नहीं, वो उस पार्टी में रह के कुछ करना चाहता है। अपमान भी सहा और पार्टी भी नहीं छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, वो पार्टी में रह के कुछ करना चाहता है, इसलिए पार्टी, बाकी छोड़ सकता था तो बहुत छोड़े। कांग्रेस ने ज्योतिराज सिंधिया ने भी छोड़ी थी, उन्होंने नहीं छोड़ी, वो भी ऐसे कैसे युवा नेता है, वो कुछ करना चाहते हैं भाई साहब। पायलट जी के कैरियर पे स्टॉप लगाने वाला कौन है, कांग्रेस है या गहलोत जी? गहलोत जी है, गहलोत जी। गहलोत जी, बिल्कुल गहलोत जी है। तो गहलोत जी अपने बाद किसको उत्तरदायित्व चाहते हैं, उसका जो उत्तराधिकारी है वो कौन बने? अब वो तो उनका बेटे को जोधपुर से भी खड़ा करना चाह रहे थे, वहाँ पे उनका बेटा भी हार चुका था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका बेटा भी वहाँ से हार चुका था, बाकी वो तो उनके वारिस को ही लाना चाहेगा, वो चीज़ है। तो पुत्र मोह चाहते हैं। पुत्र मोह, बिल्कुल बिल्कुल भाई।